एक्शन लिया? अगर कानूनन ये गलत है और कोई कार्रवाई इस पर बनती है तो अब तक क्या कार्रवाई इस पर हुई है? ये रोकना आपका काम है, वो ये कह रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार का दायित्व होता है। अलग अलग राज्यों में जहां पर भी इस प्रकार के बयान दिए हैं, राज्य सरकार, राज्य प्रशासन का काम है कि वो इसको विधि की परिधि के दायरे में ये तय करे कि कितना उल्लंघन करता है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात, वास्तविकता में ये चाहते यही है कि इस प्रकार के बयान दें, उन बयानों पर कार्रवाई हो कानून की दृष्टि से, और उसके बाद ये विधवा विलाप करना प्रारंभ कर दे कि देखिए सरकार हम पर अत्याचार कर रही है, सरकार हम पर अन्याय कर रही है। ये राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री जब ब्रह्मा विष्णु महेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, तभी अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया होता कि नहीं, ऐसी टिप्पणी हमारे दल से करोगे तो दल से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो टिप्पणियां आगे नहीं बढ़ती। प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री जब सार्वजनिक तौर पर रामचरितमानस की आलोचना कर रहे थे, तभी अगर नीतीश कुमार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया होता तो शायद इस प्रकार के वक्तव्य आगे नहीं बढ़ते। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार देवी देवताओं, साधु संतों का, हिंदुओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने मुंह खोला होता तो शायद ये प्रवृत्ति आगे न बढ़ती। डीएमके के स्टालिन ने अगर जो बयान दिया, उस बयान पर अगर तुरंत राज्य सरकार ने कार्रवाई की होती तो शायद ये बयान आगे नहीं बढ़ता। राहुल गांधी जब स्वयं कहते हैं कि जो लड़के मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, हिंदू और हिंदुत्व में रोज अंतर बताने का प्रयास करते हैं, दूर बैठकर के पेरिस में भी भारत के सनातन पर हमला करने का काम करते हैं, और तो और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष ही अलाइन है कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस आ जाएंगे तो सनातन का राज आ जाएगा। ये सारी पटकथाएं, ये सारे वक्तव्य स्पष्ट तौर पर तय करते हैं कि ये मिली जुली साजिश है, ये मिला जुला बयान है, सहमति है, ये सीएमपी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, एक वैचारिक एकता तय की गई है। सनातन पर हमला बोलो, हिंदुत्व पर हमला बोलो, कैसे जाति विभाजन, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ दो। सुन लीजिए, दे रहा हूं। सीता मैया की तुलना टेस्ट बेबी से करी थी, किसने करी थी? रावण ने पाप नहीं किया था, किसने कहा था? मां सीता की तुलना तलाकशुदा महिला से करी थी, किसने कहा था? अगर बयानों पे अंकुश लगाना है तो सब पे बयानों पे अंकुश लगना चाहिए। आपकी राजनीति राहुल गांधी से शुरू होती है। आपके जीने का पायदान पहला कांग्रेस है। 10 साल से देश की सरकार ने आपको सत्ता दी है, लेकिन उसके अंदर आपके पास आज भी 10 सालों में कोई घंटा, कोई मिनट, कोई दिन नहीं रहा जिस दिन आपने कांग्रेस का नाम लेके राजनीति ना करी हो। आपके पास अपना काम करा हुआ कुछ है 10 सालों में बताने के लिए? तो बता दीजिए मुझे 5 सेकंड के अंदर। आपकी दिन की शुरुआत राहुल से होती है और आपका सूर्य का अस्त भी राहुल गांधी से होता है, क्योंकि जिस काम की नाकामी सर बोल रही हो तो उसके लिए कल का ना होता केस कि देश के जवान शहीद हो जाते और आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर फूल वर्षा हो रही है। मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगी, फिर साध्वी जी का भी रुख करूंगी। प्रोफेसर कपिल कुमार, आप क्या देख रहे हैं इसको? ये बहस का क्या मुद्दा है? आपको लग रहा है कुछ समझ आ रहा है या कहां? आप तो हिस्टोरियन भी हैं, आप थोड़ा सा, क्योंकि पुराने कई जो बयान हैं उनका भी जिक्र करते हुए चंद्रमोहन जी यहां पर नजर आ रहे हैं। त्रिपाठी जी, हो सकता है मैं आपका पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं, और आपसे मेरी यह हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का तर्क दे करके कि ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, ये तर्क मत दीजिए। कल को ISIS वाले आगे बम अगर फोड़ेंगे तब भी राज्य सरकार का रोना रोते रहेंगे। अगर इतना भयंकर स्टेटमेंट वो सनातन के खिलाफ दे रहा है, वो आपको मालूम है स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कि मच्छर और डेंगू मार देंगे। वो नरसंहार करने की बात कर रहा है, बिल्कुल वो नरसंहार करने की बात कर रहा है। और आप सेंटर में बैठ के देखते रहेंगे कि कोई हिंदुओं को कहे कि मैं तुम्हारा सनातनियों का नरसंहार करवा दो इनका, और आप कहेंगे ये तो स्टेट देखेगी, इसको वहां की सरकार देखेगी। कम से कम ऐसा प्रचार मत करिए, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। जिस दिन लाल किले पे झंडे पे हुआ था ना, उस दिन अगर उस झंडा उतारने वाले को और झंडे का अपमान करने वाले को गोली मार दी जाती तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होता।